हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम महक शोकन, योर फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। ये आप देख ही पा रहे होंगे किसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल 2026 में जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। देखो, सबसे पहले तो हम इस चीज की बात कर लेते हैं भाई कि मैम ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे को पता है, आई एम वेरी मच फेमिलियर विद यू ऑल, कि आप लोगों का जो माइंडसेट रहता है वो ये रहता है कि मैम अगर हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम यूपी के एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, अगर हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हम हरियाणा के एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, राजस्थान वाला बच्चा जो है मोस्टली राजस्थान के एग्जाम्स को टारगेट करता है। यानी कि यू गाइज ओनली थिंक सब्जेक्टिव टू योर स्टेट्स, राइट। लेकिन बच्चा, मैंने आपको हमेशा यही चीज जो है सजेस्ट की है कि अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो, अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको अपने सारे ऑप्शंस को ओपन अप रखना चाहिए। आपको अपने सारे ऑप्शंस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप नर्सिंग या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो एम्स से बेहतरीन इंस्टीट्यूट आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एम्स से पैरामेडिकल का कोर्स करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अगर हम एम्स की बात करें, इंडिया का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। यहां से अगर आप नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद या एम्स का जो आपका एग्जाम होता है वो क्लियर करने के बाद अगर आप एम्स से अपना एमबीबीएस करते हो तो लाइफ सेट है ना। वहीं पर अगर आप नर्सिंग करते हो तब भी लाइफ सेट है भाई, क्योंकि अगर एम्स का टैग तुम्हारे नाम के आगे लग जाता है तो आपकी वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, तो मैं जो भी बच्चा सोचता है कि मैम मैं दूंगा, बहुत अच्छी बात, आप ये एग्जाम दीजिए। और जिसने अभी तक एनालाइज नहीं किया है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको भी इस एग्जाम को देना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो। बस आपको एक्स्ट्रा एक फॉर्म फिल करना है सो दैट कि आपको भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाए, है ना। तो आप सभी बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है तो सोच लो और इस फॉर्म को जरूर फिल कर देना। अब बात करते हैं कि मैम ये तो हमने अभी सपना देख लिया कि एम्स से हम पैरामेडिकल का कोर्स करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मैम क्या मैं एलिजिबल हूं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा? तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास रहने वाला है कि आपने अगर 12th पास कर ली है कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज है ये कि मैथ्स वाला बच्चा भी कर सकता है और बायोलॉजी वाला बच्चा भी कर सकता है। आपको पता है कि एम्स नर्सिंग का जो एग्जाम है वो सिर्फ लड़कियां फिल कर सकती हैं, लेकिन यहां पर आपके लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है। पैरामेडिकल का एग्जाम लड़कियां और लड़के, बॉयज एंड गर्ल्स, फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स बोथ आर एलिजिबल फॉर गिविंग दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपका एग्रीगेट 12th में 50% बन रहा है सो यू गाइज आर एलिजिबल, और आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 17 साल के हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप किसी भी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं सो यू गाइज आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट। ठीक है, क्या आएगा भाई? वही जो तुमने पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट। कितने मार्क्स का आता है मैम? 30 मार्क्स का बच्चों आपको ये देखने को मिलेगा। आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका ऑलमोस्ट 12th पे, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीटली 11-12th बेस्ड आपका सिलेबस यहाँ पर रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये हो जाएगी कि यहाँ पर आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है। यानी कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लगेगा कि आसान है मैम, लेकिन बेटा जी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी नेट जैसे एग्जामिनेशन की तो आपको यहां पर अपनी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल बेस्ड भी रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अगर प्रैक्टिस आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है तो बेटा अभी से करना शुरू कर दो। अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो अपनी जो प्रैक्टिस है वो न्यूमेरिकल बेस्ड रखो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जहां पर भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं वहां पर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है जी, तो टोटल कितने होंगे बेटा जी? 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तीनों आपके मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपका जो एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन पेपर होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 मार्क्स होती है। ठीक है, 1/3 आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। और एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होता है, यानी कि आपको दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा।
ठीक है जी, चलिएगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो कुछ बच्चों को लगता है कि मैम 12th आएगा क्या सिर्फ, कुछ बच्चों को लगता है 11th आएगा क्या सिर्फ। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका 11th एंड 12th आपको कंप्लीट पढ़ के जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैम यहाँ पे सिर्फ 11th आएगा या 12th। आप कंप्लीट अपना सिलेबस खत्म कीजिए, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जून में एग्जाम होगा, ठीक है। तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जितने भी आपके पास 11th के चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके पास 12th के चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इक्वल आपको फोकस करना है, ठीक है बच्चों। तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं, आपको एलिजिबिलिटी पता चल गई है, तो फटाफट जाइए अभी से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर लीजिए, सो दैट कि जब आपके फॉर्म्स ओपन हो आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो कि हम भी इस एग्जाम को देंगे और हम भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से अपना पैरामेडिकल का कोर्स डेफिनेटली करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।